हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल फैक्ट 2.0 पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम नित्य प्रतिदिन अतिथि शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक एवं शिक्षा विभाग से जुड़ी तमाम नई नई अपडेट लाते रहते हैं। तो साथियों, आज के सेशन में हम विशेषकर चर्चा करने चाहते हैं जो हमारे फॉलन आउट अतिथि शिक्षक है, उनकी बहुत गंभीर स्थिति हो चुकी है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम में वो जूझ रहे हैं, तो उनका आखिर सॉल्यूशन कैसे हुआ और उनके साथ कैसे न्याय होगा, तो आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। और साथियों, चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मित्रों को इस लिंक को शेयर कर दें। तो साथियों, इतने सारे हमने कमेंट देखे। अभी वर्तमान में जो अतिथि शिक्षकों की समस्याएं हैं, पहली समस्या जो भयंकर समस्या है वो फॉलन आउट अतिथि शिक्षकों की है, और दूसरी जो समस्या है वो रिजर्व पदों को लेकर है। इससे अधिक कमेंट किसी भी कैंडिडेट की नहीं आती है। तो सर, अगर हम बात करना चाहें कि जो आप सब हैं, जितने भी हमारे फॉलन आउट अतिथि शिक्षक हैं, वो सब एकत्रित हों और एकत्रित होकर एक सामूहिक ज्ञापन सौंपने की प्रक्रिया में आगे बढ़ें, क्योंकि हमने इसके लिए कई बार आवेदन लगाया। हालांकि परिहार जी ने भी परसों आवेदन लगाया था। तो आप सबके लिए प्रयास जारी है। जो भी संगठन के साथी हैं वो सब आपके लिए प्राथमिकता के साथ लगे हुए हैं। आप सबको पहले वहां पे अवगत कराया गया, जो हमारे आयुक्त सर हैं उनको भी अवगत कराया गया कि सर, जो हमारे लगभग 10 से 12 साल से शिक्षा विभाग में कार्य कर रहे अतिथि शिक्षक थे वो वर्तमान में बाहर हैं, और जो हमारे आज के नए अतिथि शिक्षक हैं जो टेट की परीक्षा पास करके आए हैं, 30 अंक जोड़कर उनका सिलेक्शन अधिकतम हो रहा है। और जो हमारे पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षक थे जो किसी वजह से बाहर हो गए, शिक्षक के आने से या ट्रांसफर प्रमोशन से, उनकी नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं। तो इस वजह से चर्चा बड़ी व्यापक रूप में हुई, और उन्होंने हालांकि जो रिस्पांस दिया है बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस आया है, और उन्होंने कहा कि हम अब जो है नियम देखेंगे और जो हमारे पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षक हैं उनको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, और आगे जो चॉइस फिलिंग होगी शायद इसमें भी आपको लाभ मिल जाए। आपको प्राथमिकता के क्रम में मेरिट दर्शाई जाए तो इस वजह से आपको लाभ मिल सकता है। लेकिन आप सबको मैं अवगत कराना चाहता हूं साथियों कि केवल हम लोगों के प्रयास से ये सब संभव नहीं है, क्योंकि नियमों में परिवर्तन कराना, एक संगठन अगर अच्छा मजबूत है तो निश्चित रूप से हो सकता है। यदि हम बस बार बार जाएंगे और आपके लिए अन्याय विनय करेंगे तो निश्चित रूप से आपका ये कार्य नहीं हो पाएगा। इसलिए आप जितने भी अतिथि शिक्षक हैं जो फॉलन आउट साथी हैं वो सब लोग जुड़कर डीपीआई में ज्ञापन सौंपे कि हमारी विशेष समस्या ये है कि हमने शिक्षा विभाग के लिए 10 से 12 साल का समय दिया है और हम लगातार शिक्षा विभाग में कार्य कर रहे थे, लेकिन किसी शिक्षक या किसी ट्रांसफर प्रमोशन से कोई शिक्षक आकर हमें सीधे बाहर कर देता है। तो इस वजह से हम दर बदर भटक रहे हैं। तो हमारे साथ भी उचित न्याय किया जाए। अर्थात यदि आपने पिछले दिनों में एक केस सुना था, सुमन कुमारी करके थी, उन्होंने केस लगाया था हाईकोर्ट जबलपुर में, और एक सकारात्मक निर्णय भी दिया था हाईकोर्ट के माध्यम से। उन्होंने कहा था कि यदि शिक्षा विभाग सोचे कि यदि कोई अतिथि शिक्षक किसी शिक्षक के आने से बाहर होता है तो उसे कहीं ना कहीं विभाग समायोजित करने के लिए सोच सकता है। हालांकि उन्होंने सख्त आदेश नहीं दिया कि आपको समायोजित करना पड़ेगा, लेकिन मैंने उसका हिंदी कन्वर्सन किया था और उसमें देखा था कि उसमें ये लिखा था कि शिक्षा विभाग को ये सोचना चाहिए कि जो अतिथि शिक्षक कार्य में लगा था पिछले समय में, और यदि वो किसी भी ट्रांसफर से या नई भर्ती से बाहर हो जाता है तो उसके लिए कहीं ना कहीं जो पास की स्कूल है उसको चॉइस करके समायोजित करवा देना चाहिए। तो ऐसा नियम बहुत अच्छा रहेगा। तो आप सब प्रयास करें कि यदि कोई शिक्षक नई भर्ती से निकलता है तो निश्चित रूप से उसे कहीं आसपास के जहां पे भी पद खाली है उसे प्राथमिकता के क्रम में उसे समायोजित करना चाहिए, जिससे हमारे पुराने बहुत सारे अतिथि शिक्षक अंदर हो जाएंगे और उनको लाभ मिल जाएगा। तो इसके लिए निरंतर रूप से प्रयास जारी है, हमारे स्तर से भी प्रयास जारी है। आपको मैं ज्ञापन की कॉपी भी यहाँ स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप कुछ समय के बाद जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आप देख पाएंगे। लेकिन आप सब लोग एक ग्रुप बनाएं और ग्रुप में सभी साथी जुड़कर जो भी मतलब पढ़ा रहे थे और वर्तमान में बाहर हैं, एक सामूहिक रूप में ज्ञापन सौंपें।
ये बहुत ज़रूरी है जिससे आप लोग अंदर हो सकते हैं, क्योंकि अभी सेकंड चॉइस फिलिंग होगी 100% होगी, क्योंकि हमारे जो वर्ग 3 के साथी थे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। जिनको उम्मीदें थी कि हमारा हो जाएगा अच्छा खासा स्कोर कार्ड 222, 232, 230 बहुत लोगों के स्कोर थे, लेकिन फिर भी उनका चयन नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? क्योंकि वर्ग 3 की भर्ती प्रचलन में थी और उनकी साला का चॉइस हो चुका था, तो उन्होंने जिन स्कूलों को चुना था उन स्कूलों को विलोपित कर दिया गया अतिथि शिक्षकों के पोर्टल से, जिस वजह से उनका नाम आवंटित नहीं हुआ। तो निश्चित रूप से जल्द आपकी सेकंड चॉइस होगी, और जहाँ पे भी और कई ऐसी भी समस्याएं हैं कि एक अतिथि शिक्षक है और उन्हें कई शालाएं आवंटित हो गई हैं, तो वो एक जगह ज्वाइन करेगा, इससे बहुत सारे पद भी खाली दिखेंगे। तो निश्चित रूप से सेकंड चॉइस होगी और आप सबको लाभ मिल पाएगा। ठीक है साथियों, तो आप लोग जो भी हमने स्ट्रेटजी बताई है इसको फॉलो करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।